साधक के जीवन में सादगी रहे, समस्त साधु समाज को सम्मान ही दे, व्यर्थ बात, पर चर्चा, पर निंदा तथा विवाद न करे, कम बोले और भगवत चर्चा ही करे। अध्यात्म पथ में परम कर्तव्य है श्रद्धावान बननो। कोटिन जन्मन के सुकृतन को फल है सात्विकी श्रद्धा का उपज। हम धाम में रह रहे हैं, लेकिन धाम के प्रति अगर श्रद्धा नहीं होगा, सात्विकी श्रद्धा नहीं होगा, तो जो लाभ मिलना चाहिए बेकार तो नहीं जाएगा, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए धाम से वो लाभ मिलेगा नहीं। सात्विकी श्रद्धा ही साधन तथा साध्य को मूल है। श्री प्राणनाथ की अपार देन है सात्विकी श्रद्धा। श्रद्धालु को पतन नहीं हुए है। श्रद्धालु को जीवन एक आदर्श जीवन हुए है। सात्विकी श्रद्धा में स्वार्थ की गंध हो नहीं रहे हैं। पूरी तत्परता से श्री सद्गुरु को आज्ञा पालन करनो यही श्रद्धा है। जो गुरुजन ने आज्ञा दे दी हमको, उसको पूरी तत्परता से आज्ञा का पालन करना यही श्रद्धा है। श्री गुरु आज्ञा में ही अपनो परम सौभाग्य माननो। क्योंकि हम लोगों के जीवन में माया तभी प्रवेश करता है जब हम गुरुजनों के आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, तब माया को सुयोग मिलता है। नहीं तो जब तक हम शास्त्र संत सदगुरु के आज्ञा के अधीन रहेंगे तो माया का ताकत नहीं है वो कुछ बिगाड़ पाता है। माया तभी बिगाड़ता है जब हम गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते। श्री गुरु आज्ञा में ही अपनो परम सौभाग्य माननो। अपने जीवन की सफलता मान लेनो, यही सात्विकी श्रद्धा। अगर उनकी आज्ञा पालन कर पा रहे हैं तो यही अपने जीवन की सफलता है। माया अपना काम करता है, लेकिन जब तक हम गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रह जाते हैं तब फिर माया का कुछ चलता नहीं है। श्रद्धा में सहायक है श्रद्धालु जनन सो संपर्क। जैसे हम अगर धाम वास करना चाहते, धाम वास में निष्ठा रखना चाहते, तो धाम निष्ठ संतों के संग करना पड़ेगा। सब प्रकार की धाम निष्ठ संतों के संग करेंगे तो धाम में निष्ठा होगा, नाम निष्ठ संतों के संग करेंगे नाम में निष्ठा होगा। सेवानिष्ठ संतों का संग करेंगे तो हम में वो सेवा की निष्ठा आ जाएगी। श्रद्धालु जनन को अपने सो बहुत अधिक माननो। वैसे इस मार्ग में तो अपने से अधिक सबको माननो, अपने से नीचा तो किसी को मानना ही नहीं है। सबसे नीचा अपने को। तृणादपि सुनीचेन, ये मार्ग ही ऐसा है। इनमें भाव रखनो, इनको अनुयायी बननो, इनको अपनो पथ प्रदर्शक माननो आदि आदि। श्रद्धा में भयंकर विघ्न है अपनी बुद्धि सो काम लेनो। बढ़िया, अच्छे से समझने वाली बात है। श्रद्धा में सबसे जो श्रद्धा, पूज्य पंडित जी महाराज पूरे ग्रंथ में श्रद्धा को विशेष महत्व दिए। श्रद्धा सदाचार, तो श्रद्धा में सबसे बड़े विघ्न क्या है? भयंकर विघ्न कह रहे। श्रद्धा में भयंकर विघ्न है अपने बुद्धि सो काम लेनो। यही श्रद्धा में सबसे बड़ी विघ्न है। अपने बुद्धि से काम नहीं लेनो, बिल्कुल भी नहीं लेनो।
हमारी श्रद्धा ठीक ठीक चली रही है या कि परीक्षा है श्रद्धा बढ़ती जाए। हमारा श्रद्धा ठीक ठीक चल रहा है, इसका प्रमाण यह है श्रद्धा घटता नहीं है, बढ़ता है। तब समझो कि हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। जब सात्विक श्रद्धा बढ़ती ही जाए, अतृप्ति रहे, दैन्य उपजे, सात्विक श्रद्धा या अंतःकरण में रुक जाए, वहां समस्त सद्गुण स्वयं आके निवास करे हैं। श्रद्धा करें, श्रद्धा ही विचारे, श्रद्धा को संहार तो रहे, श्रद्धा के रुकवे की तथा बढ़िवे की युक्ति सोचतो रहे। अबोध शिशु की भांति निरंतर अपनी श्रद्धा महतारी की गोद में ही निश्चिंत है कि खिलतो किलकतो रहे। फिर तो यह श्रद्धा मां अपने लाडले की ऐसो संहार करे जैसे जिमी बालक राखे महतारी। श्री श्रद्धा महारानी के रुकवे के ताई सहज युक्ति है साधन में निष्ठा। श्रद्धा साधन में लगावे हैं, साधन श्रद्धा रुकवे की पात्रता प्रदान करे हैं। यदि साधक साधन में प्रमाद करवे लगे तो श्रद्धा महारानी भाग जाएगी। सात्विकी श्रद्धा या के अंतःकरण में रुकी जाएगी। वह साधन में पूर्ण तत्पर रहेगो तथा पूर्ण सदाचारी बनेगो। श्रद्धा साधन तथा सदाचार, श्रद्धा साधन तथा सदाचार, ये त्रिपुटी कही जाए हैं। ये तीनों अनन्याश्रित हैं तथा आरोग्य प्राप्ति के ताई अनुपान, औषधि तथा पथ्य, ये तीनों एक से काम। जैसे आरोग्य पाने के लिए तीन चीज, अनुपान कितने मात्रा में पाना है, औषधि, औषधि तो पाना है लेकिन अनुपान ठीक नहीं होगा तो गड़बड़ आ जाएगा। एक गोली लेना है, 2 गोली लेना है, कितना दवाई खाना है, उसका अनुपान रहता है। अनुपान ही सही कार्य करेगा। कम या ज्यादा हो जाने से वो फिर उसका प्रभाव अलग करेगा। कम होने से काम नहीं देगा, ज्यादा होने से फिर वो क्या कहते हो रिएक्शन करेगा, गलत प्रभाव डालेगा। इसीलिए अनुपान, औषधि और पथ्य। औषधि भी खा रहे हैं और अपथ्य में भी रह रहे हैं तो भी काम नहीं देगा औषधि। तीन चीज जरूरी। वैसे श्रद्धा, साधन और सदाचार, ये त्रिपुटी कही जाए हैं। तब ही पूर्ण लाभ होए। एक ही वाक्य में यह समझ लेना चाहिए कि तीनों एक साथ लेके चले हैं, वास्तव में वही साधक कही जाए है। ये तीनों एक साथ लेके जो चलता है वास्तव में वही साधक है। साधन में सहायक है सात्विकी श्रद्धा, पूर्ण सदाचार, निराभिमानता, दीनता, निष्कामता। कल भी इसकी चर्चा हुआ था। भजन करके भजन ही मांगनो, कोई संसारी पदार्थ नहीं मांगनो, ये निष्कामता है। श्री गुरुजनन की सेवा, दीनन की सहायता, महत कृपा, समय को सद उपयोग, सदग्रंथ सत्संग आदि, ये साधन में सहायक है। साधक के ताई परम आवश्यक है दृष्टि संयम। पहली बात, साधक के ताई परम आवश्यक क्या है? दृष्टि संयम। बिल्व मंगल चिंतामणि को देखे तो उनका सही मार्ग छूट गया। अजामिल बड़े सदाचारी ब्राह्मण था। एक व्यभिचारी पुरुष को वेश्या के संग रमण करते हुए देखे तो विमार्ग को चले गए। दृष्टि संयम होनी चाहिए। कम बोलनो, कम बोलने से बहुत फायदे हैं। एक तो व्यक्ति असत्य भाषण से बच जाता है। बहुत बोलने वाले के मुंह से असत्य निकलने का संभावना बहुत होता है, असत्य भाषण हो जाता है। कम बोलनो,
से, असत्य भाषण से व्यक्ति बच जाएगा। दूसरा चीज, नाम जप अधिक होगा। कम बोलने से, जितना कम बोलेंगे उतना नाम जप अधिक होगा। आवश्यक ही सुनना, बोलना भी कम और सुनना भी कम। आवश्यक हो तो सुने, नहीं तो ना। सात्विक मित आहार, विचार संयम। सात्विक आहार और मित आहार, कम आहार, स्वल्प आहार। विचार संयम, समय को सदुपयोग, स्वभाव में गंभीरता। क्या एक नारायण स्वामी जी का दोहा है, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात। ये दुआ तो ऐसा लगता है कमरे में लिख के रखना चाहिए। विषय भोग निद्रा कल सो गए हम लोग तो परिक्रमा छूट गया। निद्रा, हरि भजन में ये पांचों नहीं सुहाता। विषय भोग, जैसे भोजन कर रहे हैं, 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी की खुराक है हमारा, खा लिए, लेकिन उसके बाद भी कभी पेट तो भर जाता है, बस मन न भरने के कारण स्वाद के लिए थोड़ा सा और खा लेते हैं, वो नुकसान करता है। विषय भोग, निद्रा, निद्रा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना निद्रा की शरीर में आलस्य प्रमाद आ जाएगा। शास्त्र में संतों ने बार बार कहा है कि उचित निद्रा, उचित आहार बहुत जरूरी है। जैसे सुबह 9 1 घंटा देर हो जाने, सुबह देर होने के कारण ये हुआ कि रात को निद्रा नहीं हुई। 4 घंटा परिश्रम हो रहा है, दौड़ भाग हो रहा है, तो 5 घंटा कम से कम तो निद्रा चाहिए ही चाहिए। 24 घंटा दौड़ भाग हो रहा है, 5 घंटा थोड़ा शरीर आयु हो जाए तो फिर 6 घंटा 7 घंटा तक भी नहीं। अपने अपने शरीर के मुताबिक वृद्ध हैं तो उनको 6-7 घंटा तो नींद चाहिए। जो परिश्रम मेहनत करने वाले उनको तो 6 घंटा चाहिए ही महाराज। दिन में दिन भर आपको जाना पड़ता है। लेकिन जो बैठ के केवल साधन रहते हैं उनका नींद 4 घंटा में भी पूरी हो जाती है, क्योंकि नींद से जो शरीर को विश्राम, इंद्रियों को मिल जाता है वो भजन से भी मिल जाता है। जब भजन में बैठते हैं अधिक समय, बहुत नींद की जरूरत है। तो ऐसा अनुभव कि 3 घंटा में भी पूरा पर्याप्त लग जाता है। 3 घंटा 3.5 घंटा में पूरा फ्रेश। यद्यपि हम इतने सो के भी अभी जैसे ये लग रहा है, फ्री लगता है, फ्रेश लगता है। तो उचित आहार और उचित निद्रा होना चाहिए, बहुत नहीं कम नहीं, शरीर के अनुकूल होना चाहिए। हाँ, विषय भोग, निद्रा, हंसी, हंसी हंसी मजाक, ठटल्ली, ये भी गंभीरता को नष्ट कर देता है, भगवत चिंतन से जो है विचलित कर देता है। और फिर जगत प्रीति, जगत में बहुतों से प्रीति, प्रेम बढ़ाना, व्यवहार बढ़ाना, संपर्क बढ़ाना भी नुकसान करता है। जगत प्रीति, बहुबात और बहुत चर्चा, व्यर्थ चर्चा, भगवत चर्चा के अलावा अन्य कोई सांसारिक चर्चा, वो सब विषय चर्चा ही माना जाता है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। वास्तविक हमको कभी कभी याद आता है कि जीवन में कितना समय बर्बाद हो गया, क्योंकि जितना समय भगवत चर्चा के व्यतीत अलग चर्चा हो रहा है वो व्यर्थ ही है। ऊर्जा नष्ट होता है,
समय नष्ट होता है। इसीलिए बहुबात न करके अधिक से अधिक हरि नाम लेना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। समय का सदुपयोग ये बहुत जरूरी है। समय का सदुपयोग, कल वहाँ भी मैं रासलीला में स्वामी जी को बोल रहा था कि 24 घंटे की जगह पर अगर 48 घंटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि इतना समय नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि मन ऐसा लगता है महाराज जी की लीला भी देखने चला जाऊं, परिक्रमा भी लगाऊं, ठाकुर जी का दर्शन भी करिए, यहाँ भी अपने ठाकुर जी का सेवा बन जाए, ठाकुर जी को भोग राग भी बना के लगा ले, संतों के संग भी कर ले, सत्संग भी सुन ले, सत्संग भी पाठ कर ले, अपना नाम जप कर ले, मंत्र जप कर ले। तो ये सब को देख लेने से ऐसा लगता है कि 24 घंटा तो कम पड़ रहा है। अच्छा, इतना सब करते हुए भी शरीर में थोड़ा सा नींद की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, स्नान शौच आदि कर्म की ज़रूरत है शरीर को, तो फिर तो 24 घंटा बिल्कुल कम पड़ जाता है। एक एक समय का सदुपयोग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सब है अपने अपने जगह पर, लेकिन ऐसा लगता है हमारे समय का सदुपयोग यही है। एक अभ्यास हम लोगों को केवल करना चाहिए, हम शरीर जहाँ रहे जो कर्म करता रहे, उसी कर्म करते हुए, उसको भगवत सेवा मानते हुए, हर श्वास में श्री राधे श्याम श्री वृंदावन। जा रहे हमारे स्कूटी में हो, कार में हो, गाड़ी में अपने जा रहे, लीला देखने जा रहे, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन। जैसे यहाँ झाड़ू पोछा ठाकुर जी के कुंज को लगा रहे हैं, नहीं आ रही है, कुंज लगा रहे तो श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, श्री राधे श्याम। मथुरा जा रहे, कोई बात नहीं, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन। अपना रोशई ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन। लेटे भी हैं तो जब तक होश है, रात भर जैसे नींद नहीं आ रहा था तो हम यही कर रहे थे, जब इतना देर तक नींद नहीं आ रहा था तो मन ही मन श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, श्री राधे श्याम श्री वृंदावन। हे राधा रानी, हे महारानी, हे राधा रानी, उनको हर श्वास में याद करना, यही समय का सदुपयोग। अन्यथा माया बड़ी प्रबल है, किसका समय को कैसा चुराएगी उसको पता है। कैसे क्या देते हैं, कोर्ट में बैठे हैं और कोर्ट में अपनी माला चलती है, ज्यादा से ज्यादा भजन होता है जी महाराज। वो बोलते हैं क्या, मैं नहीं छोड़ता, कोई देखे हमें क्या लेना, मैं अपना चलाता रहता हूँ, सब जाते जाते देखे यहाँ बैठे चला रहे, मैं क्या जहाँ बैठेंगे वहीं चला। हाँ, सर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ रहो तहाँ रहो मान सुख रास है। हम एक पद गाते हैं, जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। नाम तेरा सुमर तेरे ही याद कर, नाम तेरा सुमर तेरे ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भी रखिए, हम हर श्वास में उनको नाम करेंगे, तो फिर माया अपना काम नहीं चला पाए। जहाँ कोई बात, आपकी इच्छा जहाँ रखना है रखो, लेकिन हम एक भी श्वास आपके स्मरण के बिना व्यतीत होने नहीं देंगे। और महाराज हो सकता है, कोट में क्यों नहीं हो सकता, भगवान जब हो रहा है, जब भगवान अर्जुन को युद्ध में भी कहते हैं मामनु स्मर युद्ध च, अर्जुन युद्ध भी करो और मेरा स्मरण भी करो। अगर युद्ध जैसे विकट परिस्थिति में हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता? हर परिस्थिति में हो सकता, बस ना होने का एक ही कारण है, असावधानता। जैसे आप सावधान हैं तो आपका हर जगह नाम स्मरण हो, और सावधान नहीं है तो घर में बैठे बैठे भी, आसन में बैठे बैठे भी भगवत स्मरण होगा। इसमें मुख्य है सावधानी, समय का सदुपयोग, स्वभाव में गंभीरता, क्षमा, किसी का अमंगल न चाहना, ये क्षमा है, सबका मंगल चाहना, सरलता, उदारता, सहिष्णुता आदि आदि। विरक्त होए तो स्त्री जाति मात्र सो, ये तो इस मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात है। विरक्त हो तो स्त्री जाति मात्र सो, और गृहस्थ होए तो परस्त्री मात्र सो, कैसे हूं संपर्क ना रखें, कैसे हूं संपर्क ना रखें, किसी भी प्रकार से संपर्क। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी कहे, नारी विष्णु माया प्रगट। जो समर्थ संत सदगुरु हैं, उन लोगों को देखकर हम अनुकरण न करें, वो तो समर्थ पुरुष हैं। उनका मन प्रिया प्रीतम में दृढ़ भाव से जिनका लग गया है, हम लोगों को तो बिल्कुल स्त्री शरीर को पुरुष शरीर से दूर रहना चाहिए, पुरुष शरीर को स्त्री। क्योंकि भगवान की माया बड़े प्रबल है, कहाँ भी धूल चटा सकता है, कभी भी ले जाके किसी गड्ढा में गिरा सकता है। इसीलिए विरक्त हैं तो बिल्कुल स्त्री जाति मात्र सो, कोई व्यवहार नहीं। और गृहस्थ साधक हैं तो परस्त्री, अपने स्त्री के साथ जो व्यवहार, बाकी फिर किसी से कैसे प्रकार का संपर्क नहीं, बात, हंसी मजाक, टटल्ली, कुछ नहीं। बार बार स्मरण करें श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, श्री हरिदास जी के प्रति, श्री समर्थ की शिक्षा अपने एक सेवक के प्रति, रामचरितमानस में रघुनाथ जी की शिक्षा नारद जी के प्रति। कभी चर्चा करेंगे अरण्य कांड के अंतिम में, नारद जी को राम जी भी बहुत सुंदर सिखाए। श्री भागवत जी की आज्ञा है कि परस्त्री को अपनी मृत्यु ही देखिए, अपनी मृत्यु ही देखिए, मृत्यु के बराबर। क्योंकि ये एक चीज से जीत जाने से आधा मार्ग तो तय हो जाता है, आधा मार्ग पार हो जाता है। रोकने के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी जो है रुक जाते इसमें। इसको अगर पार कर लोगे बहुत आगे बढ़ सकते हो। पहला घाटी है, इसीलिए इसको बिल्कुल अपना बुद्धि नहीं लगाना, नहीं हम तो ठीक है, हम तो भाई हमारा ऐसा कोई भाव नहीं, हम तो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल मत। रावण कीचक की घटनाएं आदि आदि, इसी से क्या नहीं था रावण के पास, 3 लोगों की संपत्ति, वैभव, ये सब था, बस इसी एक चीज से उसका सब नष्ट हो गया। अपनी साधना को अभिमान न करी बैठे, अरे हम तो इतने साधन है, साधन करते हैं, हम तो भक्त हैं, हम तो इतने जप करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, परिक्रमा लगा, इस बात के अभिमान हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो श्री किशोरी जी की कृपा है, गुरुदेव भगवान की कृपा है कि वो हमसे करवा रहे हैं। हम तो सो सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, करने कराने वाली तो वही है। वास्तविक संतन की जीवनी अवश्य पढ़ें। हमारे मन में तब तक अभिमान आता है जब हम कोई संत की जीवनी नहीं पढ़ते। संत की जीवनी पढ़ते हैं, कहते ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट को लगता है कि सबसे ज्यादा ऊंचा मैं हूँ, बाकी जीव जंतु को देखता है, लेकिन पहाड़ के नीचे आने से ऊंट को पता चलता है बोले हमसे भी बहुत बड़े हैं। इसलिए संत की जीवनी अवश्य पढ़ें, अपने स्वभाव को सुधार तो ही रहें, अपने जो स्वभाव है इसको सुधारते रहें, फिर
कल ये चर्चा किए थे, पशु अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता, हम मनुष्य हैं, हम अपने स्वभाव को सुधार सकते हैं। अपने दुर्गुण के हटावे में विलंब न करें। जो दुर्गुण हमको जान पड़े, पहले तो हमको ढूंढना चाहिए। हम तो किसी कोई हमारा दुर्गुण कहता है तो हम उस पर नाराज हो जाते हैं। पहली बात, कोई अगर हमारा कमी बताता है तो हम नाराज हो जाते हैं। हमको तो गुरुजनों से पूछना चाहिए। और हम जगन्नाथपुरी में जब रहते थे महाराज जी, एक बूढ़ी मैया रहती थी। उस समय हम बालक थे, हम चिढ़ जाते, वो बार बार आके पूछती थी, बोले बाबा बाबा हमारा कमी बता दो, हमारा कमी बता दो। उसका ये रटन लगी रहती थी, बाबा हाँ हाँ माँ, बोले हमारा क्या कमी है, क्या दोष है, थोड़ा बता दो। तो हम चिढ़ते थे मैंने, हम भीतर से अच्छा नहीं लगी, या बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं, कमी कमी, हम क्या कमी है और ढूंढे, हम क्यों बताएं क्या कमी है, हमको क्या पता। अपना कमी पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई सच्चाई से ईमानदारी से अपना आत्मनिरीक्षण करेगा तो अपना कमी पता चल जाता है। हमें क्या कमी है हमको पता चल जाता है। हम सब जानते, जानबूझ के उस कमी को स्वीकार नहीं करते हैं तो अभाव बनी रहता है। तो इसीलिए अपने दुर्गुण को हटाए में विलंब न करे। जो समझ गए कि हमारा कमी है तो एक बार में ही उसको जो है प्रयत्न करके निकाल लें। दो बातों को अभ्यास बढ़ावे। श्री नाम जप निरंतर होती रहे और निरंतर अपने आचरण को सुधार। दो बात, निरंतर नाम, अपने बल से तो दुर्गुण को दूर नहीं कर सकते। पहली बात है नाम जप होते रहे। श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, 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 श्री राधे श्याम। और जो अपना स्वभाव है, स्वभाव में कमी है, उसको सुधारते रहे। नाम जप भी करते रहें, दवाई भी लेते रहें और पथ्य में भी रहें, काम बन जाए। इन दो बातन में प्रमाद न होने पावे। सर्वथा परस्त्री परद्रव्य को परित्याग। परस्त्री और परद्रव्य, कोई मुझे कुछ दे, इसका धन को है क्या कहते हैं, तुलसी सोई चतुरता जो राम भजन लवलीन, परधन परमन हरन को, ये तो बेस्या बड़ी रवि। मीठी मीठी बात सुना के, मीठी मीठी बात में बहका के दूसरों का मन और दूसरों का धन को हरण करना तो वेश्याओं का काम, व्यास का संत का काम थोड़े नहीं। तो इसका त्याग, यह बात को बहुत ही ख्याल रहे कि हम सो काहू को अनिष्ट न होने पावे। जब तुम गृहस्थ हो तो गृह के समस्त प्राणी को पालन पोषण सन्मार्ग में लगानो तथा भगवत भक्त बनानो, यह कर्तव्य। गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? जो अपने घर के जितने प्राणी है, जितने सदस्य हैं, सबको पालन पोषण करना, धन कमा के, और सन्मार्ग में इनको लगाना, सतमार्ग में लगाना, उनको भगवत भक्त बनाना, भगवान की भक्ति की शिक्षा देना, ये कर्तव्य। सत प्रयत्न द्वारा द्रव्य संचय करनो गृहस्थ को यह कर्तव्य है। असत मार्ग से नहीं, सत मार्ग से संचय कर सकते हैं। हाँ, यह सब करते भय हूँ, इनमें आसक्त न हो जानो। आसक्त रह जाने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये सब करते हुए संत कबीरदास जी को यह पद सदैव ध्यान रखनो कि रहना नहीं देश वीराना है। यहाँ रहना नहीं है रहना नहीं देश वीराना है। एक दिन छोड़ के जाना है, हिसाब द्वार, अपने सगे संबंधी सबको छोड़ के जाना है। जैसे योग्य डॉक्टर अपने अस्पताल में आए हुए रोगी की आरोग्यता का पूरा ख्याल रखें, अपना पूर्ण कर्तव्य को पालन करें, किंतु काहू रोगी में आसक्त नहीं हुए। रोगी मर जाता है तो रोता नहीं है डॉक्टर, ठीक हो जाता है तो ये नहीं कहता हमने ठीक किया, हमारे घर ले जाएंगे इनको, नहीं कहता है। ठीक होते है तो घर भेज देता है, मर जाता है तो स्मशान भेज देता है, आसक्त नहीं होता। अतएव एवं रहनी बनावे, ऐसे ही रहनी बनाना चाहिए।
यानी इतनो बड़ो संसार रचे, जिस भगवान ने ये बड़े संसार रचा है वह याके पालन पोषण में पूर्ण समर्थ हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। उचित यह है कि संसारी वस्तुन को प्रारब्ध की देन समझ के इसके यथालाभ ही संतोष करें। हाँ, पूर्ण प्रयत्न करें अपने सच्चे घर के ताई सामान जुटाए हुए में। जैसे यहाँ हमने घर बनाया तो फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, लाइट चाहिए, तख्त चाहिए, गद्दा चाहिए, कंबल चाहिए, चादर चाहिए, बर्तन चाहिए, गैस चाहिए। इस घर में भी सामान जुटाना पड़ता है तब घर चलता है माता जी, नहीं तो चलेगा क्या? सामान तो जुटाना पड़ेगा ही। लेकिन ये घर ही एक दिन छूट जाएगा, जाओ बाबा जी को निकाल लेंगे घर से सामना किनारे ले जाएंगे, हैं? ये सच्चा घर नहीं है। एक अपने जो सच्चा घर है जहां जाने से फिर लौटना नहीं पड़ता है, वहां के लिए सामान जुटाए। वहां तो ये फ्रिज कूलर काम देगा नहीं देके जा नहीं सकते। वहां तो केवल और केवल जो है प्रयाजों की, भजन की, प्रेम की, भक्ति की ही सामान वहां काम देता है। वहां कोई ये लौकिक वस्तु कुछ काम देगा नहीं। सच्चो घर तो सदैव एक है परलोक, जो समस्त जीवन अपने समय, विद्या, चातुर्य, शरीर तथा सबरे अंतःकरण को संसारी कामनान में जुटाए के थका डारे हैं। वे परलोक सुधारवे सो वंचित रह जाए हैं। सबके प्यारे सब सो न्यारे, ऐसी रहनी चाहिए। परलोक के सुधार को आगे के ताई मत टालते जाइए। नहीं ये हम लोगों का अपनी बात बता रहे, उन लोगों का नहीं, बस और 1 साल अभी क्यों नहीं, पता नहीं क्यों। एक साल बाद फिर जो है 1 साल बाद, अच्छा 1 साल के अंदर नहीं मर जाएंगे कोई। लेकिन यही माया का जो है प्रताप है, बहका रही है। अच्छा, अभी अगर हम सोच ले कि नहीं हमको नहीं जाना है, कोई गोली मार रहा है हमारे, गोली बंदूक दिखा के ले जा रहे हैं वृंदावन से बाहर, नहीं जा रहे तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। ऐसा ही जो है ये माया का प्रताप है, बड़ी खतरा है। परलोक के सुधार को आगे के ताई मत टालते जाइए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कौन जाने भविष्य में कैसा समय आवे, कौन जाने। जासो आज ही सो पूर्ण तत्परता, पूर्ण लगन, पूर्ण उत्साह, पूर्ण उल्लास सो जुटी पड़े जीवन की सफलता में। हमारे कहवे को यह तात्पर्य कबहू नहीं कि घर के जीवन को पालन पोषण न करे, घर त्याग के दिखाओ विरक्त बनी जाए। नहीं, कदापि नहीं। कहाँ जाएंगे महाराज, कहीं ना कहीं रहना, कहाँ भागेंगे। जब ताई भोग्य है रहे गृहस्थ में ही, किंतु अपने पूर्व जन्म की कमाई संसारी कामनन में ही खर्च न करी डारे। परदोष दर्शन, परनिंदा, द्रोह, कठोरता, हिंसा इनको सर्वदा परित्याग करी दे। जब संसारी काम करें तो पूरी लगन से झूठी पड़े, ऐसो ही जब भजन करने लगे तो पूर्ण उत्साह से याओं में जुटी पड़ी। जैसे लोभी व्यक्ति पैसा गिनने में पूर्ण तत्परता से गिनता है, कामी व्यक्ति स्त्री चर्चा आदि में पूर्ण तत्परता से लगता है, पूर्ण एकाग्र हो जाता है। वैसे भजन में भी ऐसे उत्साह होना चाहिए। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी नाम। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा अवश्यतराच्युतार्था। प्रियम प्रियेव विशुतम विषणना, मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। ऐसे जब भजन में 100 गुना उत्साह अधिक होए, ऐसे उत्साह के साथ भजन करना चाहिए। श्रद्धावान, गंभीर, सरल, पूर्ण सदाचारी, सुशील, नम्र, गुरुजन से भी दिन सहायक, परोपकारी, उदार एवं क्षमाशील बनिवे को अभ्यास बढ़ावे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधे श्याम श्री वृंदावन, 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 श्री राधे श्याम श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन नाम की, युगल नाम की, युगल सरकार की, युगल कुंज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।